धार्मिक नगरी दुर्ग में एक युवक व दो युवतियों ने संसारिक मोहमाया को त्याग कर वैराग्य और संयम के मार्ग पर चलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुमुक्ष सौरभ सचेंती, मुमुक्ष प्रणीता वाफना, मुमुक्षु सौरभ 9 जून को राजस्थान के बेगूशहर के जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे और इन सभी को परम पूज्य आचार्य श्री श्री 1008 रामलाल जी दीक्षा दिलाएंगे। तो वहीं इस दीक्षा अवसर को यादगार बनाने में दुर्ग के साधु गर्मी जैन द्वारा 3 दिवसीय दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया है। दीक्षा महोत्सव की शुरुआत 24 मई की होगी और भव्य आयोजन के साथ 26 मई की कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मेरे पहले बहन भी दीक्षा ले चुके हैं, तो उनके दीक्षा से मेरे मन में ये भाव आ गए थे कि मुझे भी एक न एक दिन दीक्षा तो लेना ही है। पर मैं कुछ कारणवश डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मेरी बहन मारा साहब की प्रेरणा हुई कि आप भगवान के सानिध्य में रह के देखो। तो थोड़ा दिन उनके सानिध्य में रहा तो भावों में चेंजेस आया और मुझे लगा कि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं दूसरे के जीवन का क्या ख्याल रखूंगा। बस यही प्रेरणा हुआ। अब शुरू से ही घर में धार्मिकता का माहौल था। पहले संसार भक्त बड़े पिताजी श्री प्रकाश जी मरसा दीक्षित हो चुके हैं और ननियाल परिवार से बहन मरसा साध्वी श्री सोनवनी जी मरसा दीक्षित हो चुके हैं। जब मरसा का देशनोक राजस्थान में पदार्पण हुआ था, तब धार्मिकता से जुड़ने का माहौल बना। तभी से पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि में रहने का काम बढ़ा और ये समझने का अवसर प्राप्त हुआ कि असली जीवन क्या है। क्या यही सांसारिकता में अपन उलझ के अपना जो बहुत मुश्किल से जो मनुष्य जन्म मिलता है उसको ऐसे ही निरर्थक कर देंगे या उसकी सार्थकता के लिए कुछ प्रयास करेंगे। तो पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि में रहने का काम बढ़ा। तब समझ आया कि हम जो संसार में रहकर जो भी कार्य करते हैं वो अपनी दुर्गति में ले जाने वाले हैं। कहीं अगर आपको सदगति में जाना है तो एकमात्र मार्ग संयम जीवन को स्वीकार करके पूज्य गुरु भगवंतों की सेवा करके आप सही राह में सदगति में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही दीक्षार्थी के अभिनंदन में गए थे, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर सुनी कि लाभम क्या होता है, आरोग्य लाभम क्या होता है और दीक्षा क्यों लेनी है। उसके बाद जब आरोग्य लाभम जाकर देखी तो समझ में आया कि संयम मार्ग क्यों सही है। वह पूज्य श्री हर्षितमुनि जी मारसा व साध्वी मारसा श्री स्वामी श्री जी मारसा का सानिध्य मिला, जिन्होंने बताया कि संयम में हमको क्यों आगे बढ़ना है और इस निर्णय को दृढ़ करवाया। इस वजह से ही आज संयम के मार्गों को चुन रहे हो। जैसे ही बोला कि घर परिवार को की दीक्षा लेनी है, उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं दृढ़ हो गई हूँ और मैं दीक्षा के लायक हो गई, उन्होंने कभी मना नहीं किया, एक बार में हाँ कर दिया। ये क्या है, संसार का त्याग, मोह मान जीवनी का है, जो चेक कहेंगे रक्षा, उन जीवों की रक्षा के लिए ये संसार त्याग रहे हैं। इनके पास न तो कोई सामान रहेगा, न कोई पैसा रहेगा, न कोई वस्त्र रहेगा, न जूता चप्पल रहेगा। नहीं भाई, जूता चप्पल सब घर बार छोड़ के रहेंगे। और आचार्य श्री 1008 रामलाल जी महाराज साहब के शहर में 9 जून को बेगू में इनकी दीक्षा है। बीमार पड़ेंगे तो उनकी सेवा उनको जो साथ में रहेंगे वही करेंगे, ये उनका हम नहीं कर सकते हैं। गृहस्थी भी कोई भी इनका ना, अब जो ले सकते हैं, जो लीगल हो गया आवश्यक वो ले सकते हैं। नहीं, परिवार के सदस्य कोई मोह, परिवार जनरल जो उनके कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और हमारा ये पुण्योदय हुआ है कि 3 मुमुक्षु जो हमारे ध्रुव के हैं, इस छोटी उम्र में आत्मा से परमात्मा का रहस्य समझ चुके हैं और इस माने संसारिक मोह माया का छोड़ करके संयम के मार्ग को प्रशस्त हो रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। ये तो इस छोटी उम्र में संसार के माने इतने भोग विलास की छोड़कर परिचय के मार्ग को चुना है। तो इनके चुनाव को, इनके निर्णय को हम नतमस्तक करते हैं और पूरा संघ इनकी अनुमोदना करता है। आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब की आज्ञा से इन्हें दीक्षा प्रदान की जाएगी, उनके मुखारबिंद से दीक्षा प्रदान की जाएगी।